हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए ऑनर्स जर्नलिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं CUET में, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बीए ऑनर्स जर्नलिज्म का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास दो ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। आप इसमें से जो एक कॉम्बिनेशन चाहे चूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले यहाँ पे लाइन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का प्रोस्पेक्टस है। अभी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा, आप प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस पूरा दिखा दूंगा पेज नंबर 34 पे बीए ऑनर्स जर्नलिज्म के बारे में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए क्या है यहाँ पे, ये रहा यहाँ पर जो है पेज नंबर 32 पे। तो यहाँ पे चलिए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन 1। इंग्लिश आप चूज कर लीजिए लिस्ट ए से। अब लिस्ट ए ये क्या है, लिस्ट ए में सारी लैंग्वेज मेंशन है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश ही चूज करनी है, आपके पास और ऑप्शन नहीं है। अगर आप कॉम्बिनेशन 2 भी चूज करते हैं तो भी आपको इंग्लिश ही चूज करनी है लिस्ट ए से, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला, दो सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं लिस्ट B1 से। अब B1 क्या है, B1 और B2 लिस्ट जो है उसमें डोमेन सब्जेक्ट है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और उसमें से आपको B1 में से दो सब्जेक्ट चूज करने हैं और एक सब्जेक्ट और आपको चूज करना है, या तो लिस्ट B1 से चूज कर लीजिए या फिर लिस्ट B2 से चूज कर लीजिए। यानी इंग्लिश फिक्स है, दो डोमेन देने B1 से होने चाहिए और एक डोमेन देना है B1 से हो या फिर B2 से हो। अब ये कौन कौन से पेपर होंगे, ये वही पेपर है जो आपने क्लास 12 में पढ़े हो। अगर आपने उसके अलावा कोई और पेपर लिए तो आप एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, आपने B2 से दो सब्जेक्ट चूज कर लिए और B1 से एक, तब भी आप एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना है आपको। अभी मैं आपकी आगे अभी डिटेल में और बता दूंगा। और कॉम्बिनेशन 2 तो सबसे आसान है, इंग्लिश दे दीजिए लिस्ट ए से और जर्नल टेस्ट दे दीजिए, बस ये दो टेस्ट देने और आपका एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन्स के लिए। अब इसके लिए तो इतना नहीं सोचना है। कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, ये 7 कॉलेजेस है। चलिए अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ और उसके बाद ये बताता हूँ कि कहाँ लिखा है कि आप वही सब्जेक्ट दे सकते हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े। सब ये प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन है। सबसे पहले लिस्ट है, देखिए अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन तो है नहीं लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है, आपको इंग्लिश ही चूज करना है। लेकिन हाँ, लिस्ट B1 और B2 आपके पास ऑप्शन है। तो B1 में आपको दो चूज करने ही करने कंफर्म है, और एक और चूज करना है, या तो B1 से चूज कर लीजिए या फिर B2 से चूज कर लीजिए, ये आपके पास ऑप्शन है। यानी आप B1 से 3 चूज कर सकते हैं, लेकिन B2 से आपने दो चूज कर लिया और एक यहाँ से, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब ये बात कहाँ लिखी है, B1 वाली क्लास 12 वाली, ये लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी हैज पास क्लास 12। तो आपको उसी सब्जेक्ट में अपीयर होना है जिस सब्जेक्ट में आपने क्लास 12 को पास किया, और इसी बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, एंट्रेंस टेस्ट का जो स्कोर कार्ड होगा। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टस आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप हमारे टेलीग्राम पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम का लिंक भी। थैंक यू।